नोएडा में आग लगी और हर कोई बस वही लपटे दिखा रहा है। पर उस चिंगारी का क्या जिसने ये सब शुरू किया? आज ना हम इन हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी समझेंगे। जानेंगे कि आखिर वो क्या वजहें थीं जिन्होंने नोएडा के हजारों मजदूरों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। देखते हैं कि नोएडा में जो हुआ उसके पीछे की असली वजह क्या थी, वो कारण जो अक्सर बड़ी बड़ी हेडलाइंस के शोर में दब जाते हैं। ये पूरा मामला, ये पूरा बवाल एक नंबर से शुरू हुआ। एक ऐसा फर्क जिसने मजदूरों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। 6,000 रुपए। जी हां, सिर्फ 6,000 रुपए। यही वो रकम है, वो मासिक वेतन का अंतर जो इस पूरे आंदोलन की वजह बन गया। कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने नोएडा में गुस्से की आग भड़का दी। तो हुआ ये कि 1 अप्रैल को पड़ोसी राज्य हरियाणा ने अपने यहां न्यूनतम मजदूरी में सीधे 35% की बढ़ोतरी कर दी। मतलब वहां मजदूरी हो गई करीब 19,000 रुपए। और ठीक बॉर्डर के इस पार नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में मजदूरों को मिल रहे थे सिर्फ 13,000 रुपए। सोचिए, एक ही जैसा काम और फर्क पूरे 6,000 रुपए का। लेकिन देखिए, बात सिर्फ इन पैसों की नहीं थी। ये तो बस वो आखिरी तिनका था। मजदूर तो महीनों से बेहतर हालात की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि काम के घंटे तय हों, हफ्ते में एक छुट्टी मिले, नौकरी की सुरक्षा हो। ये जो 6,000 का नया अंतर आया ना, इसने बस पहले से सुलग रही आग में घी का काम किया। तो फिर हुआ क्या? कैसे एक शांति से चल रहा विरोध प्रदर्शन अचानक बेकाबू हो गया? चलिए देखते हैं कि कैसे हालात बिगड़ते चले गए जब मजदूरों को लगा कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। शुरुआत हुई गुरुवार को। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन रविवार आते आते सब्र का बांध टूटने लगा। मजदूरों को लगा कि उन्हें सिर्फ दिलासे दिए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं। और फिर सोमवार को शहर की सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गईं। सोमवार का दिन नोएडा के लिए अराजकता लेकर आया। हर तरफ पथराव, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। होजरी कॉम्प्लेक्स में भारी नुकसान हुआ। यहां तक कि दिल्ली को जोड़ने वाली जो मेन सड़कें हैं वो घंटों तक जाम रहीं। मतलब पूरा शहर एक तरह से थमसा गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब हालात इतने बिगड़ गए तो सरकार ने क्या किया? उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया उसमें 2 बातें साफ थीं। एक तरफ तो उन्होंने माना कि मजदूरों की मांगें जायज़ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने हिंसा के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। और फिर एक बहुत बड़ा और सीधा एक्शन लिया गया। मुख्यमंत्री ने नोएडा की सभी कंपनियों को आदेश दिया कि अगले 24 घंटों के अंदर मजदूरों का सारा बकाया पैसा चुका दिया जाए। ये एक बहुत ही सख्त और साफ निर्देश था। इस हिंसा के बाद सरकार ने 7 बड़े सुधारों का ऐलान किया। इसमें कई जरूरी चीजें थी, जैसे सभी मजदूरों के लिए हफ्ते में 1 छुट्टी अनिवार्य कर दी गई। ओवरटाइम काम के लिए अब डबल पैसा मिलेगा। मेडिकल कवरेज की व्यवस्था की जाएगी। और तो और, कंपनियों को बिना प्रशासन को बताए किसी को नौकरी से निकालने की इजाजत नहीं होगी। ये मजदूरों के हक में कुछ बड़े कदम थे। ठीक है, सरकार ने ये सब कदम तो उठा लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काफी था? क्या जिस वजह से सारा बवाल शुरू हुआ उस असली मुद्दे का हल निकला? ये सवाल अभी भी हवा में है। इतने सारे एक्शन के बीच वो एक सवाल, सबसे अहम सवाल, कहीं पीछे छूट गया। उस असली मांग का क्या हुआ जिसके लिए ये सारा विरोध शुरू हुआ था? मजदूरों की मांग तो एकदम साफ थी। उन्हें 20,000 रुपए महीना न्यूनतम मजदूरी चाहिए थी। वो बस हरियाणा के बराबर आना चाहते थे। उस 6,000 रुपए के अंतर को खत्म करना चाहते थे। तो देखिए, यहीं आकर बाट अटक गई। एक तरफ सरकार ने 7 बड़े सुधारों की पेशकश की, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की, वो वैसी की वैसी ही रह गई। और ये कहानी सिर्फ नोएडा की नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पूरे देश में एक नया पैटर्न उभर रहा है। एक तरफ महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ सैलरी वहीं की वहीं है। ऐसे में मजदूरों की जो नई पीढ़ी है वो अपने हक को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। और ये एक कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति बना रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जो ये नई हाई पावर कमेटी बनी है, क्या वो कोई ठोस समाधान लेकर आएगी या ये भी सिर्फ मामले को टालने की एक और कोशिश है? क्योंकि इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ नोएडा का ही नहीं, बल्कि शायद पूरे भारत के इंडस्ट्रियल भविष्य की दिशा तय करेगा।
तो अगर पूरी बात को संक्षेप में समझें तो 6,000 रुपए के वेतन के फर्क ने विरोध को जन्म दिया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन बातचीत रुकने पर हिंसक हो गया। सरकार ने 7 बड़े सुधारों का ऐलान तो किया, लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी यानी नई न्यूनतम मजदूरी, वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। हम इस पूरी कहानी पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे, और अगर आप भी ऐसी ही खबरों की तह तक जाना चाहते हैं, हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी समझना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।